ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज़ माय सेकंड डे एट ऋषिकेश और मैं आज जो है वो कुंजापुरी टेम्पल में आ चुका हूँ। ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। ये ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे मैं और एक और सोलो ट्रैवलर मेरे साथ, हम दोनों स्कूटी रेंट करके आए हैं। और आते हुए रास्ता थोड़ा कच्चा था बीच में लैंडस्लाइड की वजह से, बट हम सही से पहुँच गए। अभी जो आप मेरे ये पीछे देख रहे हैं, ये हिमालयस की रेंज है। यहाँ से आपको 7 पीक क्लियरली दिखाई देता है। अभी मौसम थोड़ा साफ़ है तो शायद आप अच्छे से देख सकते हो। बाकी इसके बाद जो है हम वापस ऋषिकेश की तरफ जाएंगे एंड देन वहाँ से देखते हैं आगे का प्लान क्या है। और गाइस, अगर आप कुंजापुरी टेम्पल आ रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके साथ कोई थोड़ा ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 300 प्लस स्टेयर्स आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो ये टेंपल आपको देखने को मिलेगा। ये टेंपल थोड़ा सा हाइट पे है तो 300 स्टेप चढ़ना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो उस हिसाब से आइएगा। बाकी आप एक बार यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ के व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। गाइस, एक और चीज़, यहाँ पे ये एक पोल टाइप है, इस पे काफ़ी कंट्रीज़ के नेम लिखे हैं और ये लिखा है कि ये कंट्री इस पॉइंट से कितना दूर है। क्योंकि यहाँ से जो है हिमालय रेंज पास में है तो शायद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके, सो हम अब फाइनली माता के मंदिर से वापस आ चुके हैं और हम अभी एक कैफ़े में आए हैं। मद्रास कैफ़े बोल के नाम है, ये तपोवन रोड पे ही है। और यहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड इसके बाद हम सोच रहे हैं अभी किसी वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। और बाकी फिर आज शाम को मुझे अपनी स्कूटी भी वापस करनी है जो मैंने रेंट पे ली थी, क्योंकि स्कूटी जो है वो 2 दिन के लिए थी। पर डे का रेंट था 500 रुपये, तो मैंने 1000 रुपये जमा किए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम द रेंट मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा एज अ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना पड़ा था। तो आज शाम के 5 बजे तक मुझे स्कूटी भी वापस करनी है एंड देन उसके बाद मैं स्कूटी वापस करके अपने हॉस्टल जाके थोड़ा चिल करूँगा एंड दैट्स इट। यही है आज का प्लान। So guys, finally after climbing 200 plus stairs, we have finally reached to the secret waterfall. यहाँ पे एंट्री की 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं और ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी स्टीप है, तो मैं एक्चुअली ज़्यादा फिट नहीं हूँ तो यहाँ पे चढ़ने में मुझे थोड़ी इशू होती है। बट हाँ, वाटरफॉल में आके पानी बहुत ही साफ़ है, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो फाइनली मैं 2 दिन के ऋषिकेश के ट्रिप के बाद घर वापस आ गया। घर वापस आते आते मुझे ऑलमोस्ट शाम के 7-8 बज गए। मैं एक्चुअली ऋषिकेश से दोपहर में 2 बजे नेपाली फार्म से मैंने बस ली थी। एक फ्लिक्स बस करके एक कंपनी है बस की, उसकी मैंने टिकट ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ की ली थी। एक्चुअली वो चीप थी अगर आप कंपेयर करते हो जो मैंने जाते हुए उत्तराखंड परिवहन की जो बस ली थी, क्योंकि उसकी टिकट ऑलमोस्ट, आपने अगर मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो उसमें वो टिकट का रेट था 375 रुपीज़ और इसका मुझे 300 पड़ा। बस थोड़ा सा इशू ये है कि ये बस जो है वो कश्मीरी गेट रुकती है और मेरा घर जो है वो दिलशाद गार्डन मोहन नगर से पास पड़ता है, तो मुझे वहाँ से मेट्रो लेके अपने घर पे आना पड़ा। बाकी गाइस, एक और चीज़, अगर आपको दिल्ली से ऋषिकेश जाना है तो आपको कश्मीरी गेट या आनंद विहार पे काफ़ी बसेस मिल जाएंगी। जनरली बसेस के जो प्राइसेस हैं वो 300 to 400 रुपी
सी होते हैं। अगर आप सरकारी बस लेते हैं उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट 200 to 300 ही रहते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लिक्स बस या जिंग बस जैसी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। उनके सीट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने फ्लिक्स बस की सर्विस ली थी और उनके सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थे, और वो भी 300 में। क्योंकि जाते हुए जब मैंने यहाँ से उत्तराखंड परिवहन की बस ली थी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, रात में मुझे और कोई टिकट्स मिल नहीं रहे थे, एकदम सडन प्लान बना था, तो मैंने उत्तराखंड परिवहन की बस ली। उन्होंने मुझे 375 रुपीज़ चार्ज किया, जो मुझे थोड़े ज़्यादा लगे जब मैंने आते हुए टिकट बुक की फ्लिक्स बस की, क्योंकि वो काफ़ी लग्जरी बस थी। वो पानी की बॉटल भी देते हैं, प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है सीट्स की। बस भी काफ़ी नई सी लग रही थी, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। इसके अलावा अगर आप कहीं और किसी और स्टेट से आते हैं तो आपको जो है वो कश्मीरी गेट आना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बसेस जो है वो ऋषिकेश हरिद्वार के लिए चलती हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था ऋषिकेश का, वो मेरा बहुत ही अच्छा था। 2 दिन का वीक ऑफ था, तो मैंने एकदम से प्लान किया था फ्राइडे नाइट कि चलते हैं 2 दिन के लिए और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और गाइस, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो ऋषिकेश में इस टाइम, तो पानी थोड़ा कम था क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है। जब तक बारिश नहीं होती आप राफ्टिंग कर सकते हो। राफ्टिंग के यूजुअली वो लोग 400 से लेके 800 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। मैंने नहीं की थी। मेरे साथ एक जो सोलो ट्रैवलर था, उसने वहाँ पे राफ्टिंग की थी। एक्चुअली उसकी बात हुई थी कि वो 400 रुपीज़ में उसे आई थिंक 8 किलोमीटर्स का करवाने वाले थे, लेकिन आई थिंक वो अकेले था, और जो कंपनी है ट्रैवल जो राफ्टिंग कराती है उसको और एक दूसरा ग्रुप मिल गया था, और जो मेरे साथ जो लड़का था उसको उन्होंने उसी ग्रुप में एडजस्ट कर दिया, तो वो उसको ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर वाली राफ्टिंग 400 रुपीज़ में मिल गई। अदरवाइज़ 400 रुपीज़ में नहीं मिलती है। और ओवरऑल अगर आप ऋषिकेश जाते हो तो 2 दिन में आप ज़्यादा कुछ नहीं घूम सकते। मतलब 3-4 जगह एक्सप्लोर कर लो, बाकी थोड़ा घाट किनारे बैठो। वहाँ पे 2-3 अलग अलग घाटों पे आरती होती है। आप चाहो तो 2 या 3 आरती भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आरती काफ़ी ही अच्छी लगती है वहाँ पे अगर आप शाम को जाके बैठोगे। और इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे फूड का बता दूँ, तो पर डे का जो चार्ज है आपको ऑलमोस्ट 300-400 रुपीज़ में खाना मिल जाएगा। पहले दिन मैंने चोटी वाला पे खाया था, उसके बाद मैंने फिर रैंडम किसी भी कैफ़ेज़ में, तपोवन रोड पे बहुत से कैफ़े मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वही मेन हब है, वहाँ पे बहुत कैफ़ेज़ हैं। तो वहाँ पे किसी भी कैफ़े में आप खा सकते हो। तो 300-400 रुपीज़ का ऑलमोस्ट 1 टाइम मील का खर्चा आएगा। बाकी इसके अलावा मैंने एक स्पेशल जगह जो मैंने और भी बहुत सारी व्लॉग्स में देखा है, वो आप राम सेतु पार करोगे तो वहाँ पे एक मोमो वाला बैठता है, दार्जिलिंग मोमो करके। वहाँ पे एक्चुअली बहुत भीड़ थी, तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, बट उनके पास पनीर मोमो और वेज मोमो मिलते हैं, वो बहुत ही अच्छे थे। मैंने वो मोमो वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो दिल्ली जैसे मोमो आई डोंट थिंक कि आप कहीं और एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है। तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत ही अच्छे मोमो मिले वहाँ पे मुझे। उसके अलावा जो है ओवरऑल अगर आप घाट के किनारे बैठ के थोड़ा टाइम पास करना चाहते हो सुबह या शाम को, जब सनराइज़ हो या सनसेट हो, तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है, जो कि मैंने नहीं किया, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो आप योगा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। 500 to 1000 रुपीज़ का चार्ज है। वो 1 घंटे आई थिंक या 2 घंटे जो है वो योगा कराते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सी कंपनियाँ दिख जाएंगी जो आपको ये सब ऑफ़र करती हैं। जनरली ये सब तो मैंने देखा है जो वहाँ पे फॉरेनर्स हैं वही ज़्यादातर करते हैं। बाकी बस यही था मेरा 2 दिन का ट्रिप। बाकी ये इस व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग है, मैं अभी कमिट नहीं कर सकता कब आएगी, बट मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है नेक्स्ट व्लॉग भी लाऊँ। मैं अगली बार कहीं और घूमने जाऊँगा आसपास 2-3 दिन के लिए वीकेंड पे, और फिर एक और नए व्लॉग लाने के ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बाय।